क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3rd मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई जेट प्लेन और रेस्ट से स्टार्ट करता, तो जैसे इसने कहा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u इक्वल टू 0। तो अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 3 meter per second square, acceleration 3 meter per second square, and make a run for 35 second, और 35 सेकंड तक वो रनवे पे रन करता है। ठीक है, तो टाइम कितना है 35 सेकंड्स। बिफोर टेकिंग ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, रनवे की लेंथ पूछी यानी डिस्टेंस एक तरह से s, एंड वे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, जब वो टेक ऑफ करता है वहां से ऊपर उठता है तो उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो आपके पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है आप उन्हीं को ट्राई करोगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सीधा सीधा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 3 और टाइम 35। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे वेलोसिटी के लिए 105 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि s, तो s के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 35 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 3t स्क्वायर यानी 35 इंटू 35। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 2। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर 0.5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे। क्वेश्चन करते हैं, आपका एग्जाम्पल 16 दिया हुआ है। ये जो था ये आपका था एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 16 में क्या दिया है ध्यान से देखना। ऑन, इससे पहले जो 14 है 15 है ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 16 ट्राई करते हैं कैसा है। ऑन ए फॉगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। इधर से एक ड्राइवर आ रहा है, इधर से एक ड्राइवर आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देख लिया। इनके बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर। दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60। एक की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर और एक की है 60 किलोमीटर पर आवर। ये इधर और ये इधर रिस्पेक्टिवली। बोथ ऑफ देम अप्लाई ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों जो है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों की, तो दोनों ही ब्रेक लगाते हैं। दोनों की एक्सेलरेशन, इसकी जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसकी भी एक्सेलरेशन ये u2 ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। कहता है डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट। बताओ कि वो टकराएंगे या उससे पहले रुक जाएंगे। पूछ रहा है कि टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। ठीक है ना, तो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे में हम दोनों केस में क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन है, जैसे आपके पास दोनों की स्पीड है, एक को किसी भी एक केस में हम जैसे इसका लेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी हम 0 मानेंगे कि ये कहाँ पे जाके रुकता है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मान लेंगे और इसका s निकाल लेंगे, s1 निकाल लेंगे कि कितनी देर बाद जाके रुकता है। ऐसे सेकंड कार का निकाल लेंगे, उसका भी s2 निकालेंगे, देखेंगे वो कितनी देर के बाद जाके रुकता है, कितने डिस्टेंस पे। दोनों डिस्टेंस प्लस कर लेंगे और दोनों डिस्टेंस प्लस करने पे अगर हमारा वो डिस्टेंस इस 80 मीटर से ज़्यादा है तो ये टकरा जाएंगे और 80 मीटर से कम है तो वो जो है बच जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब क्या है, निकालना क्या है हमें इसमें, इसका v1 मान लेते हैं 0 और इसका v2 मान लेंगे वो भी 0।
तो इसमें भी एस निकालना है, इसमें भी एस, S1 इज इक्वल टू, अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फार्मूला लगा सकते हैं, वो यहाँ पे सुटेबल है। तो S1 के लिए हम लगाएंगे V1 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 स्क्वायर माइनस U1 यानी 72 किलोमीटर है, किलोमीटर में तो यूज नहीं करना ना, तो 72 मल्टीप्लाई 5/18 4 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस U 20 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 5 और S, तो S ही रहेगा क्योंकि S हमें सोल्व करना है। तो माइनस 400 इक्वल टू 5 टू जा 10 इंटू S, 0 से 0, तो S इज इक्वल टू माइनस 400। तो एक्सेलरेशन रिटार्डिंग है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होने से यहाँ भी माइनस से माइनस, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 40 मीटर फर्स्ट केस में। ऐसे ही सेकंड केस में निकाल लेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई 5/18, तो 5/18 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, ये 10 और ये 3, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड, तो 0 स्क्वायर माइनस 50/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 इंटू S, तो माइनस 50 2 5 0 0 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 10S, माइनस से माइनस 0 से 0, तो S2 इक्वल टू 250 अपॉन 9। पॉइंट में अगर हम इसे निकालते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है 9 2 जा 18 7 0, तो 9 7 जा 63, फिर 7 0 7 7 चलता रहेगा, तो 7 8 मीटर अप्रोक्स। टोटल डिस्टेंस S1 S2, ये आपके पास S1 आया था, ये S2 आया था, तो S1 प्लस S2 इक्वल टू 40 प्लस 27.78, ये हो जाएगा 67.78 मीटर, जो लेस है 80 मीटर से। देयरफॉर कोलिजन विल बी अवर्टेड, कोलिजन को रोका जा सकेगा, कोलिजन विल नॉट टेक्स प्लेस, कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल है 17 है, पेज नंबर 3.13 पे, ये कहता है 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड, ए 100 मीटर स्प्रिंटर increases her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square up to 3/4 of the total run, quarters of the total runs, and covers the last quarter, and cover the last quarter with uniform speed, with uniform speed. How much time does she take to cover? How much time does she take to cover the first half and the second half of the run? ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन। 100 मीटर स्प्रिंटर, टोटल 100 मीटर की दौड़ होनी है, तो ये पॉइंट ए ले लो और ये 100 मीटर पे कोई पॉइंट ले लो डी, टोटल इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, ये याद रखना। इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली, रेस्ट से यानी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से शुरू हुई, u 0 से, इसे x इक्वल टू 0 मान लो और टाइम भी यहाँ पे क्या मान लो 0। तो
यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ एक्सेलरेशन थी क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कहां तक थी ये एक्सेलरेशन? अप टू 3/4, तीसरे हिस्से तक। तो 1 2 3 यहां तक है ये एक्सेलरेशन। तो इनको भी नाम दे दो, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो, इसे भी कोई ई नाम दे दो। तो 3/4 तक, यानी यहां तक वो स्पीड बढ़ा रहा है, इसमें भी स्पीड बढ़ा रहा है और इसमें भी। एंड कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म, लेकिन लास्ट क्वार्टर में वो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब लास्ट क्वार्टर में एक्सेलरेशन 0, इसमें एक्सेलरेशन 0, इस पार्ट में एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म स्पीड। हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ, यानी यहां तक कितना टाइम लगा आपको ये निकालना है, और फिर सेकंड हाफ यहां कितना टाइम लगा आपको ये निकालना है। यहां का टाइम निकालना है और यहां का टाइम निकालना है, ये आपका काम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे ए से बी तक डिस्टेंस कितना है। तो ए टू बी का हम काम करते हैं, देखना ध्यान से। ए टू बी में डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 50 मीटर। भाई ये टोटल क्या था, 100 था, तो ये भी 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर और 25 मीटर। तो ए टू बी 50 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं, टाइम मालूम नहीं। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना हमें, वेलोसिटी, वी और टाइम दोनों ही चीजें। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लो, या 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यानी 50 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें मालूम नहीं है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 और टाइम स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 50 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर अपॉन 2 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर t1 इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ये t कहाँ से, ए टू बी का t है, ये ध्यान रखना। ये टाइम कौन सा है, ए से बी तक का है, इसे t के नीचे ए बी भी लिख सकते हो। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की इसमें अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो आगे आपका ये इसी तरह से चलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, ए से सी की वेलोसिटी निकाल सकते हो, ए टू सी। उससे क्या होगा, हमें बी और सी का पता लगेगा। जब बी और ए से सी तक का टाइम भी निकाल लो, तो ए से सी तक के टाइम में से ए बी तक का टाइम माइनस कर दोगे तो ये टाइम रह जाएगा। फिर इसके बाद का बाद में देखते हैं, देखना ए टू सी की वैल्यू लिखो, एस इक्वल टू 75 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं, टाइम मालूम नहीं। फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 75 इज इक्वल टू 0, हाफ इंटू 1 टी स्क्वायर, तो 2 इधर मल्टीप्लाई, 150 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू √150 मीटर सेकेंड। अब √150 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो √150 की वैल्यू या तो याद रखो या लॉन्ग मेथड से सोल्व करना सीख लो। टाइम कहाँ, ए से सी तक का 12.2 मीटर पर सेकेंड, ये √150 की वैल्यू है। अब क्या, वेलोसिटी निकाल लो सी पे, तो वेलोसिटी एट सी कैसे आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 ही है, एक्सेलरेशन 1 है और टाइम 12.2 है, तो हो जाएगी 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहाँ की वेलोसिटी है देखना, ये यहाँ पे सी की वेलोसिटी है, 12.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। इसके बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस 25, तो सी टू डी, सी से डी में कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी 12.2 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 25 मीटर, एक्सेलरेशन 0। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है एक तरह से यहाँ की, सी टू डी में इनिशियल लिखो। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला, टाइम पूछा है, सिंपल फार्मूला जब एक्सेलरेशन 0 होता है
तो या तो कोई भी इन्हीं में से ही फार्मूला लगा दो। सपोज टाइम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी आप टाइम निकाल सकते हो जब एक्सेलरेशन 0 है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू 12.2 इंटू टी प्लस में ये सारा जीरो, एक्सेल 0 तो सारा जीरो, तो ये एस मतलब 25 मीटर, यहाँ से 25 मीटर, तो 25/12.22, अगर इसको हम इससे 25 से डिवाइड करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 25/12.2 कैंसिल होकर अप्रोक्स 2.04 सेकंड आ जाएगा। तो ये टी कहाँ से कहाँ तक है, सी टू डी है 2.04 सेकंड। अब हमसे पूछा क्या था ए से बी तक का टाइम, तो देखना टाइम ए से बी तक का तो सबसे पहले ही आ गया, टाइम ए टू बी 10 सेकंड, एक आंसर आ गया हमारा आंसर। फिर टाइम पूछा था बी से डी, तो सेकंड टाइम बी टू डी, तो टाइम बी टू डी के लिए टाइम क्या करोगे बी सी और टाइम सी डी, टाइम बी सी प्लस में टाइम सी डी। सी डी तो हमें पता है 2.04, लेकिन बी सी नहीं पता, तो बी सी के लिए आप क्या कर सकते हो ए सी माइनस ए बी, तो इक्वल टू टाइम ए सी माइनस टाइम ए बी प्लस में टाइम सी डी। ए सी के लिए कितना टाइम, ए सी के लिए हमने यहां निकाल लिया था 12.2 माइनस ए बी के लिए 10 था, और प्लस में सी डी के लिए टाइम था 2.04, तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, इसमें से आएगा 2.2 प्लस 2.04 यानी 4.24 सेकेंड, ये आंसर है। तो फर्स्ट हाफ कितनी देर में पूरा किया उसने, फर्स्ट हाफ उसने पूरा किया 10 सेकेंड में, और सेकेंड हाफ कितनी देर में पूरा किया, सेकेंड हाफ पूरा किया 4.24 सेकेंड में। दोबारा देखो क्या सीन था, ये 100 मीटर था, इसके 4 इससे कर लिए, पहले 3 क्वार्टर तक वो इस एक्सेलरेशन से अपनी स्पीड बढ़ाता, बाद में कांस्टेंट भागता है। पूछ रहा है कि आधा टाइम कितनी देर में किया, पहला और बाद का आधा कितनी देर में। आंसर आया पहला आधा 10 सेकंड में और बाद का आधा यहाँ 4.24। निकाला कैसे हमने, ए से बी तक का टाइम निकाल लिया, ए से सी तक का निकाल लिया। ए से बी तक का टाइम निकालते ही तो ये आंसर आ ही गया था। ए से सी तक का टाइम निकाला, उसमें बी तक का माइनस करके इसके बीच का टाइम आ गया, और सी से डी तक का अलग निकाला, फिर दोनों को हमने क्या किया प्लस कर लिया। ठीक है, तो जब सी से डी तक का टाइम निकालना तो यहाँ की वेलोसिटी भी चाहिए, उसमें हमने ए सी के केस में फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। क्लियर है।